देखिए उम्र के अनुसार इनके क्या विचार धरेंगे। कांग्रेस के जीवन के थे, अब कांग्रेस कहाँ धरी है। ओ भैया किसी की हाय हाय कर ले और किसी की ला कर ले। वोट गए तो चाहे नड़ पर जागी भूल पे भाई साहब से कैसे चल जाएगी मशीन, सुबह से शाम तक चलेगी मशीन। कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। हमारा एमपी जो बिल्कुल बेकार है। जो ईवीएम हैक की बात कही जाती है वो इस तरह से की जाती है। ये तो कह रहे हैं गर्दन कटवा लेंगे अपनी। गर्दन कटवा ले, चले मैं पटाखे ले चलूं अभी मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल पे पटाखे ले चलूं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से बात करते हैं, उनके मन के विचार जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है, उनका मिजाज क्या है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि ध्यान में रखते हुए वो आगामी चुनाव में वोट डालने वाले हैं, या फिर कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसकी तरफ उनका रुझान है। तो आज हमारी मौजूदगी है गाजियाबाद जिले के गांव सदरपुर में। तो यहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनका मन टटोलते हैं कि आखिर इनका जो अंगूठा है वो कहां जाने वाला है, कौन सी पार्टी का बटन वो दबाने वाले हैं आगामी चुनाव में। आपको बता दें कि यहां पर दूसरे चरण में मतदान है, यानी कि 26 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट यहां से घोषित नहीं किया गया है बीजेपी के द्वारा। आपको बता दें कि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बावजूद 2 सीटें दी गई राष्ट्रीय लोकदल को, लेकिन यहां पर बीजेपी ने कहा कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में यहां से जनरल वीके सिंह सांसद हैं, लगातार 2 योजनाओं में वो सांसद रह चुके हैं, बहुत बड़ी जीत दर्ज की उन्होंने, पहली बार भी 2014 में भी और 2019 में भी। अब की बार क्या रुझान है, यहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मन की बात जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, आप क्या होने वाला अब की बार? अब ये कहने से क्या फायदा, जहाँ मन करेगा वहाँ देंगे वोट। हाँ। तो मन कहाँ मान रहा? जहाँ हमारा मन मानेगा वहाँ देंगे। कोई जो थोड़ी है कि हम गीत गाते फिर हाँ। कहीं तो अब से पहले कहीं तो मन मनाया होगा, कहीं तो वोट डालते होंगे। टाइम के टाइम पे मन बदल जाए। हाँ। खूब यूं करके जा है के फलाने को देंगे। और मैं पीछे एक चुनाव था, उसमें दोनों वोट जो है भाजपा को लगा के आया। तो ये जरूरी नहीं है कि आदमी का क्या मन है, जबकि भाजपा को मन नहीं था, फिर वहाँ मौके पे जाके मैं दोनों वोट भाजपा को दे के आया। तो मतलब ऐसी क्या परिस्थितियां वो होती हैं कि जो मौके पर आपका मन बदल जाता है? मौके पे यूँ देखा जाए कि भाई जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो कैसा है, काम करने वाला है या नहीं है, उसे देख के जो है वोट दी जाए। फिर चाहे वो भले ही काम करे या ना करे। कैंडिडेट की घोषणा तो लगभग 1 महीना पहले हो चुकी होती है, एंड टाइम पे जाकर के ऐसा क्या हो जाता है कि जो आपका मन बदल जाता है? आदमी का मन भी तो यूँ बदला है कि आदमी को देख के है कि भाई भला वो भी आया, वो भी आया, वो भी आया, यूँ देख के जाए कि भाई कौन सा आदमी ठीक है, तो अपना मन उसी को करे फिर कि भाई ये आदमी ठीक है, इसे वोट दो। तो कहीं ना कहीं देखिए, इनकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूं, जो ईवीएम हैक की बात कही जाती है वो इस तरह से की जाती है, जब आदमी का पोलिंग बूथ पर जाकर के मन बदल जाता है तो वो वोट फिर कहीं और को दे देता है। पहले सोच के कुछ और जाता है और एंड टाइम पे वोट किसी और को दे देता है। जो ईवीएम हैक की बात है वो कुछ ना कुछ मुझे नजर आ रही है, ये भी एक कारण है। मैं गलत कह रहा हूं ताऊ जी? ना, ठीक कह रहे हो। जो बात है मैंने तो साफ बताई कि भैया आदमी का जो है कैंडिडेटों पर नजर मार कर जब फिर आदमी ये सोच के दे कि यू कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, जो नहीं देखता कि कौन से उसमें है। तो हमारे यहाँ जैसे इसका ही चुनाव था, मतलब सभासद का और पार्षद उसका जो है तुम्हारे जो वो है ऊपर चेयरमैन का, तो उसमें हमने दोनों वोट जो है भाजपा को दिए, जबकि हम शुरू से उनके खिलाफ में थे जिन्हें देने थे, जिन्होंने। और फिर मैंने देखा भाई आदमी काम कर रहे हैं, हमारा तो मोहल्ला इन्होंने ठीक करा, उन्हें वोट दे दी। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसका जोर रहने वाला, क्यों? ओ भैया किसी की हाय हाय कर ले और किसी की ला कर ले। वोट गए तो चाहे नड़ पर जागी भूल पे। बात हुआ कि वोट तो हुई पड़ी है तैयार, जीतेगा इलेक्शन कोई खड़ा हो जियो, वीके सिंह छोड़ कोई और भी हो जाएगा ना भैया, भैंसू तो बीजेपी निकलेगी बस। कोई मतलब ऐसे मुद्दे नहीं है कि जिसकी वजह से का मुद्दा रह गया, बता क्या मुद्दा है? कोई हमें गांडे घेरने हैं, शीर्षों घेरनी है सुतरी, अरे रोटी खा रहे मजे उड़ा रहे, वोट घेरनी है, घेर देंगे बीजेपी।
छुट्टी देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, वोट देंगे चाहे नलके को देंगे तो चली जाएगी फूल पर, फूल को देंगे चली जाएंगी नलके पर। नलके पर जाएगी फूल पे ही, फूल पे जाएगी, जाएगी फूल पे ही। ऐसा बंधा हुआ कंप्यूटर है, फूल पे गिरेगा तो भी फूल पर, नलके पे गिरेगा तो भी फूल पे। भैया चलिए ये इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल। जी, क्या विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं बिल्कुल। हमारे मुद्दे बहुत हैं, हमें किसान आदमी, हम इस एमपी के पास 50 बार जा लिए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। लिख के भी है हमारे पास, रोज धक्के खा रहे हैं, 100 200 आदमी भी चले गए। तो आज मिलूंगा, कल को मिलूंगा, परसों को मिलूंगा, साल 2 साल 5 साल निकल गई इसकी ऐसे ही। आज तक हमारे उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत किस चीज से है? शिकायत सांसद से है या पार्टी से है? पार्टी से भी है, सांसद से भी है। अब की बार चुनाव में क्या होने वाला? अब के बाद चुनाव में वो होने वाला है जो उत्तराखंड में बीजेपी वालों ने करा, वो उसकी गैल क्या कह रहे हैं, जो लड़की उसमें थी होटल में और वह मार दी गई, या हाथरस की मार दी गई, या उसकी एक झारखंड की ही अंकिता वह मार दी गई। इनका तो ये खेल है, जाट मार दिए वहां, तो इन्हों वोट क्यों काहे की देंगे हम? किस चीज की वोट देंगे? किसको वोट देने वाले हैं? किसका मन बनाया आपने अब की बार? वोट तो हम देंगे गठबंधन को, कांग्रेस का हो चाहे कोई हो। अच्छा, इन्होंने क्या काम करा? उन्नाव की लड़की ठाक है और कन्नौज में के लड़के हैं 5, पुलिस ने पकड़े। जब कोई बात नहीं तो उन्होंने एमपी पे कर दिया फोन, एमपी ने कही अरे छोड़ दे, इन्होंने वे कैसे छोड़ देंगे, उनको पुलिस ले गई, एमपी पीछे। हर राज्य की यही कहानी है। मैं आपको तमाम ऐसे उदाहरण दे दूंगा जहां पर के ये उदाहरण होते हैं। आप अपने क्षेत्र की बात कीजिए कि यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है और क्यों? आपको क्या ऐसा लगता है कि जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में यहाँ पर काम होना चाहिए था नहीं हुआ और वो आगामी चुनावों में हो सकता है? काम उन्होंने कुछ नहीं करा, नाम इसे चाहते। हमें चाहिए क्षेत्रीय, हमें बाहरी को वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी यहां से किसी क्षेत्रीय उम्मीदवार को कैंडिडेट बना देती है तो क्या आप उसकी तरफ रुझान कर सकते हैं अपना? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मुरादनगर का कहाँ है? क्षेत्र का कोई कहाँ है ये मुरादनगर? देखिए, ये थोड़ा पक्ष विपक्ष वाले यहाँ पर तमाम आदमी मौजूद हैं। बात देखिए, बात अपने क्षेत्र की कीजिए। यहाँ पर क्या बात चल रही है? आपके साथी जो ये तो कह रहे हैं कि जी कुछ हो जाओ, वोट जाएगी फूल पर। हाँ, वो तो फूल पे जाएगी, ये तो कोर्ट में भी चल रहा है, फूल पे तो जाएगी, भाई मानते हैं। आपके साथी ये कह रहे हैं कि जी मैं तो मन बना के गया था किसी को और को वोट देने के लिए, वहां जब मैं गया तो मेरा मन किया कि भाई बीजेपी को देनी चाहिए, इन्होंने दे दी वोट। आप एक बात बताओ मुझे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, हमारे तो आधार कार्ड भी और पैन कार्ड भी लिंक करवाने के 1000 रुपए यू कहां से हुआ है? या हमारा कोई बच्चा पैदा हो जा तो हमें ये पता नहीं है कि हमारा बच्चा कब पैदा हुआ। इतने मोहन नहीं लगा देंगे, इतने 200 रुपए जेब में ना धर लेंगे, इतने जो है हमारा बच्चा को हमारी जांच नहीं पड़ेगी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या किसी पार्टी को चंदा जाता था कि नहीं जाता था? वो उजागर होता था। कैसे, कब हुआ उजागर? बताइए, आंकड़े बताइए कब हुआ उजागर? पहले से उजागर। एक उदाहरण बताइए मुझे। एक उदाहरण क्या बताऊं? बताइए कब हुआ? अब जा रहा लुबका चोरी, अब जा रहा लुबका चोरी जा रहा वो। अरे भैया, पहले जाता था लुक्का चोरी के नाम में जाता था, उसमें कैश में पता भी नहीं लगता था। अब कम से कम कंपनियों के आंकड़े तो हैं, किस पार्टी को कितना चंदा जा रहा है वो तो सबको पता है। ऐसा है, पहले हमारे पास जो है संदूकों में रुपए धरे रहे, इनने सगड़े मारे लेकर अपना पता नहीं दे रहा क्या कर रहा है। देखिए, जो दर्द है वो इस बात का है कि पहले इनके संदूकों में पैसे रखे रहते थे, अब वो चले गए, कब्जा लिए। लेकिन जी, तो उस पैसे का जो है इनने वो कर दिया, तो ऐसे ही बेईमान नहीं कर रहा है। देखिए, अभी जो पक्ष वाले जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, उनका सुनिए, उनका कहना है कि जी पहले जब कैश में ट्रांजैक्शन हुआ करती थी तो किसी को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। आज जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी बैलेंस शीट में वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, कंपनी की भी और जिस पार्टी को जा रही है उसकी भी। नहीं, हमें तो ये सगला घोटाला है। कैसे घोटाला? कि हमारी तो सगले साबूत ले रहा और सगले लेकर अपना दे नहीं रहा कि मैं उतरा हूं उस सलाह सेठ से, हैं?
अडानी का क्या लगा है इसका? अडानी ने तो दिया ही नहीं, ना अडानी ने ना अंबानी ने एक भी रुपया नहीं दिया किसी भी पार्टी को। कौन? ये दुनिया में कोई वैसे हो रहा? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना आप, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही बात कर रहा हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी अडानी अंबानी की एक भी कंपनी ने एक भी रुपया नहीं दिया किसी को भी। अच्छा जी, नहीं बॉन्ड पे सगले घेर रखे हैं इनने। मतलब आप विरोध करते हैं, सुनिए, आप विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विरोध करते करते धुरविरोधी मत बन जाइए। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भाई साहब जो बता रहे थे, इनके विचार से ताल्लुकात रखते हैं आप? देखिए, उम्र के अनुसार इनके क्या विचार धरेंगे। कांग्रेस के जीवन के थे, अब कांग्रेस कहाँ धरी है। हाँ, अब तो नई सरकार आ गई, नए पत्थर है, उन्हें तराशने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तराशते जा रहे हैं। तो इन्हें अब क्या समझाएंगे हम। इनका कहना है कि जो सांसद जी हैं यहाँ के, वो कुछ काम नहीं किया पिछले 10 सालों में। ये जायज बात है इनकी? 10 साल पहले पूछ लो, आज पूछ लो, कितने बच्चे लग रहे हैं अपने गांव से सरकारी नौकरी पे, ये बता देंगे आंकड़े। अच्छा, किसने? तो मतलब आप क्या विचार रखते हैं कि भाई काम ठीक हुआ, गलत हुआ, कैसा होना चाहिए था? काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है। क्यों गारा में बैठे हैं जी, ये लाइट के नीचे बैठे हैं, और क्या चाहिए इन्हें। विक्रांत जी, क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, आपके बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, कुछ साथी भी हैं, इनका कहना है कि सरकार ने बहुत खराब काम किया है, किसी का कहना है सरकार का काम ठीक है, उम्मीदवार ठीक नहीं है। आप क्या विचार रखते हैं? मेरा ये विचार है, काम जो कर रहे हैं ठीक है। अभी देखो, मैंने भी यूपी पुलिस की भर्तियां लिख दी थी, मैंने पेपर दिया, पहली ही शिफ्ट में मेरा पेपर था, और वो पेपर आधे घंटे बाद ही उसके परिणाम आने शुरू हो गए। तो व्यवस्थाएं तो कुछ भी है नहीं, बस बातों के पुलिंदे हैं, काम कुछ भी नहीं है। वो तो तुरंत कार्रवाई कर दी योगी जी ने, और 6 महीने बाद कहा है कि हम जो है उस परीक्षा को दोबारा कराएंगे जी। 1 हफ्ते बाद प्रक्रिया शुरू हुई है ना, उससे पहले तो कुछ भी नहीं, कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। कोई मैदान है लखनऊ में, वहां पे बच्चों ने धरना दिया, और भी गए, जब उन्होंने बातें सुनी, बात ही नहीं सुन रहे थे वो। तो व्यवस्था तो बिल्कुल विफल है। जब आप कह रहे हो 2 महीने में तो तुम पेपर करा रहे हो, और वो भी निष्पक्ष नहीं हो रहे, तो क्या है व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो क्योंकि चुनाव आ रहा है। अब 6 महीने के लिए टाल दिया, चुनाव होते के साथ वो भी साल 6 महीने के लिए ठंडे बस्ते। कौन बढ़िया काम किया करता था? अब से कौन बढ़िया काम किया करता था? किसने बढ़िया भर्ती करवाई है? तो इतनी जल्दी वो तो नहीं होता ना। भर्ती किसने बढ़िया करवाई है? भर्ती तो किसी की भी इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जितने ये वादे करते हैं उतने तो कोई है नहीं ना। ये भी आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने वादे किए पूरे किए? पूरे तो कोई भी पार्टी करती नहीं, कमियां तो सभी में होती हैं। तो अब की बार फिर कैसा रुझान है? अब की बार देखो, ये तो 400 पार के दावे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 300 भी पार जाए। अच्छा, मतलब सरकार बन रही है बीजेपी की। अब ये विपक्ष को ही तो खत्म कर रहे हैं। 400 पार, अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है वो खरीद लेते हैं या कुछ कर देते हैं, बस बना लेते हैं मिली सरकारें। तो मतलब समाधान क्या है, क्या कैसे होना चाहिए? अब देखो, हम तो छोटे लोग हैं, राजनीति तो वो करते। अरे छोटे कैसे हो गए भाई साहब? आप वोट डालते हैं, आपके वोट से विधायक सांसद बनते हैं, संसद में जाते हैं, कानून बनते हैं। लोग बाग यही तो नहीं समझ रहे। जब चुनाव आते हैं, जब सब कुछ करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। अब चुनाव आ रहा है, 100 रुपए सिलेंडर पे घटा दिए वोट लेने के लिए। क्यों घटा दिए? फिर 200-250 एकदम से बढ़ा देंगे। पेट्रोल पे घटा दिए, अब की बार चुनाव खत्म होते के साथ 100 से पार जाना है पेट्रोल डीजल, देख लेना। तो आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, सरकार से खुश है, सरकार कोई समस्या नहीं है। राशन वाली समस्या जो है, ये हमारे यहाँ जो डीलर है ना, इस पर 4 ठेके हैं भाई साहब। सदरपुर तो भी है, मोदी नगर के 3 हैं, तो ये राशन देगा कहाँ से? गवर्नमेंट तो तब ये एक ठेकेदार को एक ही ठेका दे, दूसरा ठेका ना दे, तो एक ठेका मिलेगा, राशन बांटेगा बढ़िया। जो 4 ठेके ले रहा हूँ, राशन कहाँ बांटता था बताइए? यहाँ बांटता था, मोदी नगर बांटता था, या कहीं और बांटता था? तो यहाँ मतलब कहीं ना कहीं सरकार की गलती नहीं है, जो मीडिएटर्स हैं उनकी गलती है। ये जो बीच में बैठे हैं ना ठेकेदार, ये जो कमीशन लेता है, जो खाते हैं ना, ठेका देते हैं ना 4-4, उनकी गलती है। पंडित जी, अरे आपके सुनिए, सुन लो पंडित जी, इस पर 4 ठेके हैं पंडित जी राशन वाले पे, तो ये राशन देगा कहाँ से? हो अरे बीच में जो कमीशन लेगा बैठे और वो हारे पैसा तो लो ना। अरे फार्म भरो वहाँ, जो कंप्लेंट आप कंप्लेंट देते नहीं लिखते दो, कचहरी में कंप्लेंट तो दो यार। सुनो, अरे 400 पार जाए जी, एक राशन के ऊपर होनी है। राशन पे तो ये समस्या चलती रहेगी। जिन्हें राशन मिलना चाहिए वो भी ले रहे हैं, जिन्हें नहीं मिलना चाहिए वो भी ले रहे हैं। फायदा तो ये, जिनको राशन की जरूरत ही नहीं है उनको कैंसिल हो जाना चाहिए।
ऑटोमेटिक। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की कमी है। कमी है, वो होनी चाहिए, उसमें सुधार आना चाहिए और आएगा। जब इतना सुधार हुआ तो आगे भी और भी सुधार आएगा। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? आपके साथी कुछ कह रहे हैं कि सरकार बहुत तगड़ा काम कर रही है, कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल खराब है। सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया दुनिया का। बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, मजदूरी खत्म कर दी, बेरोजगारी ला दी, कंपनी मतलब देश सारा बेच खाया मोदी ने, और युवाओं को नौकरी ना मिल रही, बिजली है बिजली प्राइवेट में दे। किससे उम्मीदें लग रही हैं आपको? उम्मीद ना कोई से, भी सारे एक से ही हैं। फिर क्या मतलब कुछ समाधान क्या होगा? समाधान युवा है, यंग बालकों में नहीं, ये जो अपने घर बैठे हैं सारे, ये रोज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सारे। नई पार्टी बननी चाहिए, नए नेता आने चाहिए, नए नेता आने चाहिए, नए सुधार करेंगे। विचार क्या है जी, हमारा तो ये है कि आने वाली पीढ़ी इन्हें रोजगार मिले। इतने खड़े हैं बेरोजगार खड़े हैं, अभी भर्ती निकाली, भर्ती निकालते हैं और वो बार बार कैंसिल होती है। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं ये क्या हो रहा है, एक भी बच्चा यहाँ कामयाब नहीं है हमारे यहाँ। हम मोदी सरकार से यही सवाल करना चाहते हैं ये क्या हो रहा है, जो भर्ती निकल रही है बार बार कैंसिल हो रही है। बेरोजगारी में 500-600 रुपए फार्म भरा जाता, वो जैसे तैसे करके अपना करते हैं काम, घर से मांगते हैं और फार्म भरते हैं और वो कैंसिल होती हैं, किराया भाड़ा फूकते हैं, परेशान होते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, आउट क्यों हो रहा है, कारण क्या है? कौन सी पार्टी के सपोर्टर हैं? पार्टी कोई भी हो, हम जो काम करेगी सरकार हम उसके साथ हैं। ठीक है, अब तक किसको वोट दिया करते थे? अब तक बीजेपी को भी दी है, अपने नल को भी दी है। अब की बार तो बीजेपी और नल दोनों एक ही हो गए। अब कोई विकल्प? विकल्प तो जी बेरोजगारी का, जो नौजवान हमारे यहाँ धक्के खा रहे हैं उनका है विकल्प। हमारी तो कट ली अब आदेश जा। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि किससे आपको उम्मीदें हैं जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? तो किसी से ही नहीं है जी, इलेक्शन होने के बाद में दिखाई नहीं देते हैं कोई भी। अब वीके सिंह के उन भैया ने बताई है कितनी बार जाली, हमारा योजना चल रही है बापूधाम योजना, इसमें जमीन किसानों का चल रहा है लफड़ा। सब नेतन के दौरे सबने हाथ उठा दिया, आज आना कल आना, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की यहाँ, कोई सी सरकार हो चाहे। फिर उम्मीदें कहां से नजर आती हैं? एक देखिए, एक जब बात चलती है, जब चुनाव होता है, कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र का त्योहार होता है ये चुनाव, तो ये त्योहार को जब मनाएंगे तो किस तरीके से मनाएंगे, मैं वो जानना चाहता हूं। बदलाव तो चाह रहा है जी, हम चाह रहे हैं ऐसा नेता हो, देहात का नेता हो, जो जितना मैं समझ पा रहा हूं कि समस्या को समझे, बेरोजगार जो नौजवान हैं उन्हें देखे। हम ऐसा नहीं है जीतने के बाद में वो दिल्ली बैठा रहे और हम उसकी कोठी पे यहाँ गाजियाबाद चक्कर लगाए जाए, आज नहीं कल नहीं, साहब नहीं है, कोई बढ़ने नहीं देता, वहाँ कोई पूछता नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसा चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, बढ़िया नेता हो, हमारे क्षेत्र का हो, लोकल एकदम। देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं इनका ये कहना है कि जो क्षेत्रीय नेता यहां पर होना चाहिए, जो कि इनकी आवाज सुने और उस आवाज को ऊपर तक लेकर जाए, संसद तक लेकर जाए और वहां कहे कि भाई फलाने एरिया में ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें पूरी होनी चाहिए। यही सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कोई सी भी सरकार हो, हमें कोई एलर्जी नहीं किसी तरह की, काम होना चाहिए बढ़िया। तो मतलब जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 10 साल में सरकार चलाई है, काम ठीक हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं है, काम ठीक हो रहा। सरकार से खुश है, उम्मीदवार से खुश नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? संजीव शर्मा। तो शर्मा जी, आपके क्या विचार हैं आगामी चुनाव को लेकर? हमारे विचार इंडिया गठबंधन के साथ हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो गठबंधन की आपको अच्छी लग रही हैं? बात ये है, हमारे नेताजी अभी ये कह रहे हैं मैं राशन दिलवाऊं, चल के मुझे दिलवाएंगे। मेरे बालक 6 दिन से चक्कर काट रहे हैं राशन को, राशन वाले की मशीन खराब पड़ी है, किसी से ही पूछ लो बता देंगे। आज चली होगी नेताजी 4 बजे से, कल ना चली, कल मेरे कल सुनिए काम की बात कीजिए। कल मेरे सुनिए भाई साहब, से कैसे चल जाएगी मशीन? सुबह से शाम तक चलेगी मशीन, 4 बजे क्यों चलेगी मशीन? 4 बजे क्यों चलेगी? सुबह शाम तक चलेगी मशीन? बकवास कर रहा है, हमारी समझ से बाहर जा रही है जी गवर्नमेंट। जी बताएं। 6:45 बजे मेरे मोहल्ले में गया, 4 बजे के गई हुई है, भीड़ लग रही, हमें फुर्सत नहीं, हम तो घर को जा रहे हैं। कल भी आ गई उल्टी, आज भी आ गई, और अब चलो जो है नहीं, जो कह रहे हैं
कि राशन ना यही कह रहे हैं आपके बराबर में खड़े कह रहे हैं हम कह रहे हैं हमारे बालक 6 दिन चले गए और उनका मशीन खराब चल रही है, रोज वापसी आ रहे हैं। जब मुझे पता यानी अब हम 4 बजे इंतजार क्यों करें उनका? हमें तो सुबह से 9 बजे से शाम को 4 बजे तक चाहिए राशन। भाई क्या नाम है, हो जाओ तो ऊपर की मेहरबानी है जैनी, वो ऊपर की गाय को मेहरबानी, मोदी की मेहरबानी है, मोदी की मेहरबानी है ना, चल रही है वहाँ जैनी, वहाँ चल रही है मशीन जैनी, राशन आ रहा, और कल कोई जो है नहीं मशीन नहीं चल रही, स्कूटरी वाले आके वो चावल खरीदने के लिए चावल खरीदने के लिए आ जाएंगे जैनी, चावल घर में जब चावल घर में ना जाएगा तो बिकेगा। देखिए ये यहाँ पर वैचारिक लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। मतलब आप क्या विचार रखते हैं कि फिलहाल की जो सरकार है इससे आप सहमत हैं कि नहीं है? मेरी सुनिए, सहमत हूँ मैं, सहमत हूँ मैं, सरकार को बुरा नहीं कह रहा, मगर ये जो योजना चला रहा मोदी कि जी गरीबी मैंने छोड़ दी नहीं। अरे गरीबी कहाँ गई हो? गरीब तो वहीं का वहीं है। तू तो गरीबों को जो ये फ्लैट मिले हमारे यहाँ कम से कम 10,000 फ्लैट हैं, आज तक एक भी फ्लैट किसी गरीब को हो तो मेरी गर्दन काट दी आप। जो कब्जे कर रखे सब पीने वालों ने कर रखे हैं, ना किराया दे रहे ना भाड़ा दे रहे, नुका जी हमारे फ्लैट आवंटी को कोई फ्लैट नहीं मिला। सरकार तो दावा करती है कि जी 80 करोड़ से ऊपर जनता को फ्री राशन दे रही है। कोई भी राशन नहीं है भाऊजी, हमारे यहाँ राशन ही नहीं मिलता। नाम आपका? मनोज कुमार। क्या विचार रखते हैं? ये कह रहे हैं आपके साथी जो हैं गलत कर रहा, मैं राशन की दुकान पर दिखाऊं जानी, अभी चल कर लाइन लग रही है और 25 रुपए किलो बेच रहे हैं जानी, मोदी का ले लेकर जानी चावल। हाँ हम आएंगे, ये तो कह रहे हैं गर्दन कटवा लेंगे अपनी। गर्दन कटवा ले, चले मैं पटाखे ले चलूं अभी मोटरसाइकिल पे पटाखे ले चलूं। हाँ राशन बट रहा, सुनिए अरे हमारे बालक 6 बार चले सुनिए जी रुके, अरे सुनिए ना भाई साहब, रुके, सबसे बात करूं, आप आराम से बैठिए। बताएं सर। जी हाँ किसानों की तरह सुनी सुनता सही, चल मैं दिखाऊं राशन पे लाइन लगी हुई जाने। अरे 12 साल हो लिए धरने पे बैठे, कहीं सुनी सरकार ने? आप बताएं क्या नाम आप? इस सरकार ने 12 साल हो लिए धरने पे बैठे, कोई सुनी किसानन की कुछ भी नहीं सुनी। कौन सी बिरादरी के हैं आप? तो ये जो है राशन भाई जो सुनिए आप कौन सी बिरादरी के? हम तो जाट हैं। आपके चौधरी चले गए वहाँ बीजेपी के साथ में, बताओ चुनाव से पहले। तो अब अपने चौधरी गए, बस किस्सा खत्म है। फिर विरोध की बात क्या कर रहे हैं? अपने चौधरी गए बस चौधरी के साथ हैं, विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। कैसे साथ है? फिर मना कीजिए, बोला भैया बंटाधार क्यों कर रहे हो पार्टी का? यू राशन जो है यू बटना बंद हो। ये राशन में रहे, हमारे तो खेत भी ना कटते। तो ऐसा यू राशन बंद हो जाए तो खेत तो कटन लगे। इनका बहुत दिलचस्प यहाँ पर बात सामने सुनिए, बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। इनका कहना है कि जी राशन बटना बंद होना चाहिए। क्यों? वजह इन्होंने ये बताई है कि जो लोगों को राशन मिल रहा है वो काम कर देना बंद कर रहे हैं, आराम से राशन खा रहे हैं और सो रहे हैं। ऐसे ही है जी। क्या हो रहा है जी? बेक हो रहे हैं तो पैसा भी जेब में। मेरे अच्छी ले जा चावल के जाने खाए बिना जा रहे हैं, जाने ले जा 25 रुपए किलो। हाँ हमारा MP जो बिल्कुल बेकार है। कोई जाओ आओ। क्या उम्मीद रखते हैं आपके, जिस तरह से आप किसके पहले वोटर हुआ करते थे, लोक दल के बीजेपी के? भैया हम तो कांग्रेस को भी दिया, बीजेपी को भी दिया। और जो कैंडिडेट बढ़िया है उसे वोट दे, उसके साथ है सब। तो मतलब आपके हिसाब से उम्मीदवार अब की बार बेकार है, बिल्कुल बेकार है। उम्मीदवार चेंज होना चाहिए। हाँ हमारे गांव में इतनी एकता है जी, बहुत एकदम शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ है। कहाँ एकता आपके गांव में? तो मैं 10 आदमी से बात कर चुका हूँ। इलेक्शन में कुछ नहीं होता जी, बड़े प्यार से दें वोट। अच्छा हाँ सब एक जगह। हाँ। मतलब सब बीजेपी को दे देते हैं। जिसकी जहाँ भी देनी है चुपचाप जाओगे, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं लेना। या पुलिस हो या ना हो, वोट चुपचाप दे देंगे, कोई भी जीतो। मतलब मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है ना। यहाँ ना। तो चौधरी साहब क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर भैया हम ये विचार रखें,
जो हमारे हक का प्रतिनिधि कर रहा है, 2 बार वीके सिंह रह लिया। आप मेरी ऐसे ना, वैसे ही माइक पे कह रहा हूँ, आप साथ चलो, वे किसी की सुनता ही ना। हमें भैया ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, हमें ऐसा चाहिए जो हमारी तत्काल बात सुने। तो देखा आपने, लोगों ने अपने विचार रखे। उनका कहना है कि मिला जुला असर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। किसी का कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, किसी का कहना है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किए हैं, किसी का कहना है कि सरकार काम कर रही है लेकिन उम्मीदवार यहां पर ठीक नहीं है और इस बार उम्मीदवार चेंज होना चाहिए। जो क्षेत्रीय नेता है, कोई ऐसा नेता यहां पर होना चाहिए जो इस क्षेत्र से ताल्लुकात रखता हो और जो यहां पर लोगों के लिए काम कर सके। तो फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।